दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कमलाकर पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। दरअसल आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। दोस्तों आपने कई सारी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी, देखी होंगी जिसमें आपको अलग अलग एक्सपीरियंस लोगों के मिलते हैं। आज मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे हम जब भी किसी बात को दिल से लगा लेते हैं या बहुत डीपली उस पर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में कैसे घटित होनी शुरू हो जाती है। आज हम इसी बारे में आपसे बात करेंगे दोस्तों। और ये घटना मेरे साथ हुई है, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है आज की। तो दोस्तों मैं बात करूं तो दरअसल कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र ने मुझे एक टॉपिक के बारे में बताया कि उनके साथ में एक घटना घटित हुई। दरअसल एक जगह पेमेंट करना था बैंक में, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया कि कैसे उनके साथ में, उनके फादर के साथ में नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ। तो उस चीज़ को उन्होंने मुझ पर एक तरह से, जैसे नहीं कहा जाता है कि मुझसे ये कहने की कोशिश की कि आप भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा वरना आपके साथ भी कहीं ऐसी घटना ना हो जाए। उन्होंने मुझे बताया कि एक जगह बैंक में उनके फादर को कोई EMI पे करनी थी और उसके बाद में जब उन्होंने पे किया तो पे करने के बाद में उनकी कंडीशन ऐसी हुई कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि उन्होंने चेक दे दिया। चेक देने के बाद में पता चला कि चेक बाउंस हो गया। वहाँ जाके पता किया उन्होंने, तो पता चला कि उसमें जो कंडीशन थी कि सिग्नेचर मैच नहीं किया। तो कुछ इस तरह की घटना हुई उनके साथ में। अब देखिए मेरे साथ में क्या हुआ, तो ये तो हुई उनके साथ में हुई घटना। अब इस चीज़ को मैं भी बड़ा इन्वॉल्व होकर के सुन रहा था, जबकि मैं समझ रहा था कि मेरे लिए नेगेटिव है, क्योंकि मैं तो कॉन्शियसली सारी चीज़ों को समझ रहा था। लेकिन चूंकि इन्वॉल्वमेंट था, उनको मैं मना नहीं कर पा रहा था कि आप वो अपनी बात न करें या उनकी बात से मैं साइड हो जाऊँ। तो उसके एक दिन के बाद में चूँकि मैं भी चेक दे चुका था, सेम घटना मेरे साथ रिपीट हुई दोस्तों। सेम वही घटना जो उनके साथ में हुई, उनके फादर के साथ में हुई, वही घटना मेरे साथ रिपीट हुई कि चेक बाउंस या जो भी कंडीशन हुई और बैलेंस उसमें से कट गया मेरे अकाउंट से, और सेम वही चीज़ें। अच्छा, चूँकि वैसी हुई तो मुझे याद तो आ रहा था कि वो सारी बातें, कि मैंने उनकी बातों को क्यों उतना फोकस किया, क्यों उतना ध्यान से देखा। लेकिन बावजूद इसके थोड़ा सा मेरे अंदर भी इरिटेशन आ गया कुछ समय के लिए, जबकि बड़ा मैं ख्याल रखता हूँ कि ऐसी कंडीशन ना हो, लेकिन थोड़ा सा आ गया। फिर मैंने अपने आप को संभाला। तो दोस्तों मेरे कहने का सेंस क्या है, फिर मुझे वो सारी चीज़ें याद आई कि कैसे कैसे चीज़ें हुई। कहने का सेंस दोस्तों ये है कि आप जब भी किसी घटना को दिल से लगा लेते हैं या उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो घटना कहीं ना कहीं से, अगर हमने उस पर अपना इमोशंस डाल दिया, उससे हम इमोशनली अटैच हो गए, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम उस घटना को अपनी लाइफ में आमंत्रित कर रहे हैं। दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी घटना पे या किसी की बात पे, जो कि नेगेटिव बात, जैसे लोग बड़ी अपनी बातें शेयर करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आप को, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाह के या अनजाने में, आप कहीं न कहीं से उस तरह की घटना या उस घटना या कुछ और ऐसी घटना को आप अपनी लाइफ में घटित होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना आपने कि आप कैसी भी कंडीशन हो। इसीलिए आप देखिए बड़े सारे लोग क्या करते हैं कि वो नेगेटिव बातों को, नेगेटिव घटनाओं से अपने आप को दूर कर लेते हैं। उनको पता होता है कि ऐसी चीज़ें अगर वो अपने लाइफ में लेकर के आएंगे, ऐसी बातों पे अपना फोकस बनाएंगे, अगर उनकी बातों को इतना ध्यान से सुनेंगे, तो उनकी लाइफ में भी वैसी घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी दोस्तों। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप ऐसी किसी भी बात को, किसी भी घटना को अपने से दूर रखिए जो नेगेटिव हो। तो दोस्तों आज मुझे अपनी ये बातें आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और इस पे आप लोग अपना फोकस ज़रूर बनाएंगे कि आप ऐसी घटनाओं से, ऐसी बातों से अपने आप को दूर हमेशा रखेंगे। इसलिए कभी किसी की आलोचना करना, कभी किसी के बारे में बुरा बोलना या अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करना या किसी और निगेटिव घटना के बारे में डिस्कस करना, इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए दोस्तों।
आप भी हमेशा ऐसा ख्याल करिएगा, ऐसी कोशिश करिएगा कि दूर रखिए इन सारी चीज़ों से, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने की संभावना होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने और भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जो इनको लग रहा है कि उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा मिल सकता है, उसको शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।